नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब सही होंगे और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा में यहाँ पर ले जा रहे होंगे। आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा कि क्या आने वाला समय एक अवसर है। ठीक है, क्या आने वाला समय एक अवसर है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे सीख देने वाली जो हमारे पास यहाँ पर स्टोरी है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्टोरी किस तरीके से आपको मोटिवेट करेगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। हमारे यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि क्या आने वाला समय एक अवसर है। अवसर है उस छात्र के लिए भी जो लाइब्रेरी में बैठकर घंटों घंटों पढ़ाई करता है। अवसर है उस छात्र के लिए भी जो घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा है। अवसर है उस एंटरप्रेन्योर के लिए भी जो कोई ना कोई अपना बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक होगा वो होगा कि क्या आने वाला समय एक अवसर है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाला समय एक अवसर है। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपके कई एग्ज़ाम यहाँ पर कतार में हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर यूके एसएससी के भी कई एग्ज़ाम हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के भी यहाँ पर कई एग्ज़ाम हैं। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम में भी यहाँ पर निकले हुए हैं। वही अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही अगर हम बात करें, लोअर की वैकेंसी अभी यहाँ पर अभी आपके पास अभी है। अभी लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है वो भी आपके पास यहाँ पर जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की बात करते हैं तो पुलिस वाली वैकेंसी जिसमें तकरीबन 2000 पोस्टें आपके पास हैं यहाँ पर। ठीक है, वो भी अभी यहाँ पर जो है कतार में है। आरआरबी एनटीपीसी की बम्पर वैकेंसी है आपके आने वाले समय में। तो देखो, आने वाला समय एक अवसर है और अवसर उस प्रत्येक छात्र के लिए है जो मोटिवेट है अपने आप को सिलेक्शन दिलवाने के लिए। ठीक है, कई वैकेंसी हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी यहाँ पर यूपी पैट की फॉर्म निकलने वाले हैं और इसके द्वारा ही यहाँ पर लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएंगी। राजस्व निरीक्षक, ठीक है, राजस्व निरीक्षक की भी वैकेंसी यूपी में आने वाली है। अगर हम बात करते हैं यूपी लोक सेवा आयोग की, तो यहाँ पर आरओ बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, अभी जो प्रीलिम्स का होने वाला है। फिर हम बात करते हैं प्रॉपर अपर पीसीएस, वो भी अभी यहाँ पर जो है होने वाला है, अपर पीसीएस भी। ठीक है, तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी उस स्टोरी के पास और समझेंगे कि क्या अवसर वाकई में ही एक व्यक्ति को उसके टारगेट या उसकी लाइफ को सेटल करने में यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक यहाँ पर जो एक लड़का है, ये अपने आप को बड़ा अभाग्यशाली है मैं कहूँ कि मनहूस समझता है। ठीक है, मनहूस समझता है और इसका लक बड़ा खराब है। तो ये क्या करता है, ज्योतिषों की हेल्प लेता है और एक ज्योतिष इसको बताता है कि जो उसका भाग्य है वो एक पर्वत के नीचे जो है सोया हुआ है। ठीक है, पर्वत के नीचे जो है इसका भाग्य वो सोया हुआ है और उसको जाकर वो अपने भाग्य को वहां पर जगाना होगा। तो व्यक्ति निकलता है यात्रा पर अपने भाग्य को जगाने के लिए और इस यात्रा के दौरान ही उसको ऐसे अवसर मिलते हैं जो उसको उसकी जीवन में एक सही दिशा प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन क्या आप उस अवसर को पहचान पाते हैं, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। समझेंगे स्टोरी में। तो जैसे ही ये जो लड़का है ये निकलता है अपने भाग्य को जगाने के लिए, तो उसे रास्ते में कुछ ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उसको यहाँ पर एक शेर मिलता है। ठीक है, एक शेर मिलता है, वो इसके पास पहुँचता है तो शेर इसको जो है खाना चाह रहा था। ठीक है, ये व्यक्ति बोलता है कि मुझे मत खाओ, मेरा भाग्य सोया हुआ है और उसको जगाने के बाद ही मेरा कुछ यहाँ पर भला हो सकता है। तो ये कहता है कि मेरा एक प्रश्न है। ठीक है, मेरा एक प्रश्न है और वो आपको अपने भाग्य से यहाँ पर पूछना है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न उसका ये था कि मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। ठीक है,
ताकि मैं इतने शिकार करता हूँ, मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। तो इसका प्रश्न को लेकर ही ये व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे एक किसान के पास पहुंचता है। ये किसान अपने आप में बहुत दुखी है, ठीक है, और बहुत दुखी है। तो ये रात को इसके यहाँ रुकता है और कुछ ऐसा प्रश्न इससे पूछता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेहनत करने के बावजूद भी मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप अपने भाग्य से जो है उस प्रश्न को जो है यहाँ पर पूछकर मुझे बताना। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ जो है वो आगे बढ़ता है और आगे उसे एक राजा मिलता है, राज्य मिलता है, और वहाँ की एक रानी होती है। ठीक है, रानी मैं कहूँ क्या, जो है इसकी जो शादी नहीं होती, कुंवारी रानी है। ठीक है, और वहाँ पर जब ये पहुँचता है तो उस राजा, मैं कहूँ कि दरबार में वहाँ पर पहुँचता है। तो दरबार में जब पहुँचता है, इस रानी से पूछता है कि मैं अपने भाग्य को जो जगाने जा रहा हूँ, अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। तो ये पूछती है कि मेरे राज्य में जो है अराजकता बहुत है और इसी जो अव्यवस्था फैली हुई है, इसको जगाने या इसको जो है मैं कैसे दूर कर सकती हूँ अव्यवस्था को, ये आप अपने भाग्य से जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये व्यक्ति पहुँचता है उस पर्वत के पास और अपने भाग्य को जगाता है। जगाने के बाद उस व्यक्ति के साथ इसका भाग्य हो लेता है और रास्ते में जो जो प्रश्न इसको पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों का ये जवाब देते हुए आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले ये पहुंचता है यहाँ पर उस रानी के पास जिसके राज्य में बहुत अव्यवस्था फैली हुई थी, और ये अपने भाग्य से वो प्रश्न पूछता है कि इसके राज्य में इतनी अव्यवस्था क्यों है। तो उसका जो भाग्य है वो जवाब देता है कि आप किसी एक ऐसे पुरुष से शादी कर लें जो इस काबिल हो। ठीक है, तो जो यहाँ की जो रानी थी उसने ये चाहा कि मैं इस व्यक्ति के साथ जो है शादी कर लेती हूँ और जिससे मेरा जो राज्य है वो अव्यवस्था से हट जाए, यानी वहाँ पर सब चीज़ व्यवस्थित हो जाए। तो ये प्रश्न जो है वहाँ पर वो उसका उत्तर यहाँ पर मिलता है। लेकिन रानी ये बोलती है कि आपसे अच्छा पुरुष मुझे कौन मिलेगा, तो क्यों ना आप ही मेरे साथ शादी कर लें। तो ये जो व्यक्ति है वो बोलता है कि मेरा भाग्य मेरे साथ है, अब मेरे साथ जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसी बात को लेकर वो आगे बढ़ता है और जो रानी है वो अपने सेनापति से शादी करती है, उसका जो राज्य है वो सही दिशा में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर जो दूसरा प्रश्न था हमारे पास यहाँ पर इस किसान के पास पहुँचता है। इस किसान का जो प्रश्न था वो ये था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे मेरी मेहनत का फल यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो अपने भाग्य से जो है वो प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे। तो भाग्य इसको बताता है कि आपके खेत की उत्तर दिशा में, ठीक है, वो आपके खेत की उत्तर दिशा में जो है खजाना दबा हुआ है, आप वो खजाना जो है वहाँ से निकाल सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो राजा था, सॉरी जो किसान था यहाँ पर, वही कहता है कि आप जो है मेरे लड़की से जो है शादी कर ले, और तो कोई मेरे पास है नहीं, केवल मेरी एक लड़की है और ये सारा जो धन दौलत है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, वो व्यक्ति इसकी भी बात नहीं मानता है और जो है आगे यहाँ पर बढ़ जाता है और ये जो किसान है वो समृद्धशाली यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर वो पहुँचता है उस शेर के पास जिसका वो प्रश्न था कि क्या मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। तो यहाँ पर वो प्रश्न जो है अपने भाग्य से पूछता है और वो भाग्य उसको जवाब देता है कि अगर आप किसी मूर्ख व्यक्ति को यहाँ पर खा लेते हैं तो आपको जो भूख लगती है ये आपकी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। तो जो शेर था वही कहता है कि भाई तेरे से बड़ा मुख तो कोई है ही नहीं, जो दो अवसर छोड़कर जो है यहाँ पर मेरे सामने है, उसको इतने बढ़िया अवसर यहाँ पर मिले थे, अवसर नंबर 1 और अवसर नंबर 2, तुमने जो है वो भी छोड़ दिए, तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो यहाँ पर कोई नहीं है। और वो जो शेर है वो उसे जो है यहाँ पर खा लेता है। ठीक है, तो इसकी जो हमें सीख मिलती है यहाँ पर कि अपने अवसर को हमें पहचानना होगा। ठीक है, ये जितने भी आपके पास एग्जाम हैं ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अवसर है। ठीक, एक अवसर है, उन अवसरों को पहचानना है और अपने अवसरों के हिसाब से जो है अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर डेवलप करना है।
तो जाहिर सी बात है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।